आज का रात्रि क्लास है 17/12/68। बच्चों को ख्याल होता है ऐसी युक्ति से बतावें जो उन्हों की समझ में आ जाए। भले अभी म्यूजियम में आते हैं और अच्छा भी करते हैं, परंतु फुर्सत कम है। ऐसे तो तुम बच्चों को भी इतनी फुर्सत नहीं है। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, बाप को याद करो। नहीं कर सकते हो तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। माया बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। सारी फुर्सत माया खुद ले लेती है। तब तुम कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 1 घंटा याद ठहरती है। एवरेज जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं, वो बच्चे हाथ उठावे। योग अर्थात याद। मास्टर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का मास्टर से योग हो जाता है। वो होती है स्थूल याद। वहां तो हेर पड़ी हुई है। जितना घंटा पढ़ते हैं याद में रहते हैं, और यहाँ तो स्थूल याद नहीं है। यहाँ तो निराकार बाप है। बच्चों को कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा इसके लिए कहते हैं कितना समय याद करते हो? थोड़ा थोड़ा करके 2 घंटा याद करते हो। जैसे बाबा यहाँ बैठे हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, धारणा नहीं होती है तो बुद्धि बाहर में चली जाती है। स्कूल में तो बच्चे धारण करते हैं ना, और धारणा हो तो सर्विस भी करें ना। बाबा 1 घंटा सुबह को बैठते हैं तो 1 घंटा याद में तो रहते हैं ना, या तो कहीं बुद्धि बाहर चली जाती है। क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी है। किस बात की? माया की युद्ध चलती है। कहां न कहां बुद्धि भटक जाती है। हाँ, अगर सारा सुने और नोट करें अच्छी रीति तो याद में रह सकते हैं। बाहर में तो बुद्धि जा न सके। लिंक टूटनी नहीं चाहिए। पिछाड़ी तक जिसकी लिंक नहीं टूटती है वो ही ऊंच पद पावेंगे। बाप ने समझाया है जितना बाप को याद करते होंगे उतना ही तुम खुशी में रहेंगे। जब तुम रजो में थे तो भी तुम बहुत खुश थे। सतो प्रधान थे तब तो खुश थे ही। अभी तमो प्रधान बने हो तो बहुत दुखी हो गए हो। और ये दुख सुख भी ड्रामा में नूद है। योग कैसे लगाया जाता है ये बच्चों को समझाया जाता है। जो वह समझे वो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं।
इनको ही सच्चा योग कहा जाता है। तो ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए, ये दुनिया ही तमो प्रधान है। ऐसा समझाना चाहिए जो समझे कि ये अपने अनुभव से कहते हैं, इनकी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। पहले हम ही सुखी थे जो अब दुखी बने हैं। यही पूजी देवताएं फिर पुजारी मनुष्य बनते हैं, और देवताएं तो पुजारी होते नहीं हैं। जब तक देवताई जन्म है, मनुष्य पुजारी होते हैं। पुजारी है तो ज्ञान नहीं है, और पूज्य हैं तो पुजारी हैं तो ज्ञान नहीं है, और पूज्य हैं तो भक्ति नहीं है। देवताओं में ज्ञान कहाँ होता है? नई दुनिया और पुरानी दुनिया होती है ना, ये ड्रामा का एक्यूरेट हिसाब है। अब बताओ कि नई दुनिया से पुरानी दुनिया होने में कितना टाइम लगता है? 5000 वर्ष। नई दुनिया से पुरानी दुनिया बनने में कितना टाइम लगता है? अगर पूरे 5000 वर्ष कहेंगे तो 5000 वर्ष में 100 साल का तो संगम युग ही है, और संगम में 50 साल जब तक ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठे नहीं तब तक नई दुनिया है पुरानी दुनिया है। तो 5000 साल कैसे? बाप ने बताया है कि दुनिया की आयु एक्यूरेट इतनी है, कितनी? 5000 वर्ष। इसमें सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई लगेगी, और साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। एटॉमिक बॉम्ब्स के साथ नेचुरल कैलेमिटीज का क्या कनेक्शन? एटॉमिक धमाके होंगे तो पृथ्वी डोल जाएगी, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। दोनों मदद दे करके झटपट काम करेंगे। उस समय ये हॉस्पिटल आदि तो होंगे नहीं, फिर कहाँ जाएंगे सभी? हैं? सभी रूहानी हॉस्पिटल में जाएंगे। मरीज भी खत्म हो जाएंगे, डॉक्टर भी खत्म हो जाएंगे। विलायत में तो मौत बहुत सहज है। क्यों हैं? हाँ, तो इसलिए मौत भी उनकी सहज सहज हो जाती है। एटॉमिक धमाके होंगे और मल्टी मार्क जो बनी हुई है, एक एक स्टोरी धाम धाम गिरेगी, क्योंकि उन्होंने सुख तो उठाया ही नहीं है उतना जितना तुम बच्चों ने उठाया है। यहाँ भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी की भी नदियां बहेंगी। यहाँ दुख भी जास्ती है तो सुख भी जास्ती है।
वहां तो बहुत मीठी मीठी मौत होगी। कहाँ? विलायत में। बैठे बैठे बेहोश होंगे और खलास। तुम तो बहुत खुश होंगे। उनका मौत तो बहुत खुश हुआ, सहज हुआ। कहेंगे मौत हो तो ऐसा हो। ऐसे भी बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं ना। कर्मातीत अवस्था हो तो गिरे भी नहीं, वो सबसे अच्छी है। आगे चल करके तुम ये सब देखेंगे। विलायत में भी होगा जो बैठे बैठे खत्म हो जाएंगे, और बेहोशी भी हर्षित मुख की होनी चाहिए। कुछ तो निशानी चाहिए, क्योंकि आत्मा जब इस सृष्टि पर आती है तो हर्षित होकर के आती है। जावेगी तो भी हर्षित होकर जानी चाहिए। आत्मा में हर्षितपना होगा तो वो हर्षितपना जब शरीर धारण करेगी तो भी आवेगा। आत्मा बड़ी खुशी से हर्षित मुख होकर शरीर छोड़ती है, उनको कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अगर रो रो के शरीर छोड़े तो कहेंगे कर्मों का बोझ रह गया, कर्मातीत अवस्था हुई नहीं। जिनकी कर्मातीत अवस्था हो जाती है वो यह पद पावेंगे। कौन सा? लक्ष्मी नारायण जैसा। और चीज कोई भी याद ना आवे। इसको कहा जाता है सबसे मीठा मीठा शरीर छोड़ना। इसलिए सर्प का मिसाल भी देते हैं। ये प्रैक्टिस यहां से होगी, फिर चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? सर्प के मिसल शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस जो यहां हो रही है वो कब तक चलती रहेगी? 2500 वर्ष तक चलती रहेगी। इसको कहा जाता है गुप्त मेहनत। तुम ही जानो और कोई तो जानते नहीं है। हर एक खुद ही जाने हम बाप को कितना याद करते हैं। बाप तो मोस्ट बिलीवर्ड परम प्रिय बाप है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी एक्यूरेट बाप को याद कर नहीं सकता। क्यों? हाँ, क्योंकि औरों को तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। वो तो समझते हैं बिंदी है। अब बिंदी का ऑक्यूपेशन क्या होगा? क्या धंधा करेगी बिंदी? इसलिए तुम बाप को मोस्ट बिलीवर्ड कहते हो, कहते हो परम प्रिय, परम पिता, परमात्मा। फिर अच्छी से अच्छी बात यह भी है कि वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। अच्छा समझो, बाप को भूल जाओ तो टीचर को याद करो, क्योंकि गाइड तो साथ में है ना। वो गाइड भी है और लिबरेटर भी है। ये राइट बात है, क्योंकि दुख से लिबरेट करने वाला है ना। सत्रह 1268 की वाणी का दूसरा पेज। बाबा ने सुनाया है कि ज्ञान घास मिला, फिर गऊओं को उगारी करनी होती है।
तो इस पर भी तुमको विचार सागर मंथन करना है। सागर मंथन चलता रहे, उसमें बाप भी याद आवेगा और षष्ठी चक्र भी याद आवेगा, खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। समझेंगे कि शरीर छोड़ हम प्रिंस बनेंगे। ये कोई फीलिंग की बात नहीं होती है। बच्चों को तो नॉलेज मिली है ना। अभी बच्चों को ये रहता है कि हम ऊंचे नंबर पावे, फिर टीचर भी खुश होगा। देखेंगे अच्छा पढ़ते हैं तो ये अच्छा पास होंगे, फिर टीचर को भी इजाफा मिलता है। बहुत फेल होते हैं तो टीचर को बदली कर देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सारे विश्व का ज्ञान है और कोई में नहीं है। ये बदली करने की क्या बात हुई? बहुत फेल हो जाते हैं तो टीचर को बदली कर देते हैं। वो तो दुनिया की बात हुई। यहाँ कैसे बदली होते हैं? अरे यहाँ भी तो टीचर चेंज हो गए। कैसे? वहाँ जो ब्रह्मा बाबा से पढ़ते थे, हाँ शुरुआत में, हाँ नॉलेज जो ली, हाँ उन्होंने एडवांस नॉलेज डायरेक्ट बाप से ले रहे। हाँ, माना ब्रह्मा बाबा से फेल हो गए, फेल होते हैं तो टीचर को बदली कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। एडवांस में आए ना तो थोड़े बच्चे आए कि बहुत आए? थोड़े आए तो ज्यादा फेल हुए या नहीं हुए? ज्यादा फेल हो गए। तो उन ज्यादा फेल होने वालों को पढ़ाया तो है ना किसी ने प्रैक्टिकल में। भले ब्रह्मा बाबा चले गए तो जिन्होंने पढ़ाया उनको अच्छा टीचर कहेंगे या खराब टीचर कहेंगे? क्यों? क्यों कहेंगे खराब? क्योंकि बहुत फेल हो गए, इसलिए टीचर को क्या कर दिया? हटो, ट्रांसफर, दूसरे टीचर आते हैं। अब तुम्हारा टीचर बना खलास। तो तुम्हारे में ये विश्व का ज्ञान है और कोई में ये विश्व का नॉलेज नहीं है। वो सभी हैं शूद्र संप्रदाय जिनमें सारे विश्व की नॉलेज ही नहीं है, और ये तुम्हारा है दैवी संप्रदाय। ये बात तो तुम्हारी बुद्धि में है, अंदर में ये ज्ञान चलता रहना चाहिए। परंतु माया इसमें विघ्न बहुत डालती है। आंखें धोखा न देवे, इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। और इस बात में विजय तब पा सकते हैं जब अशरीरी होकर के रहें। हम बाबा के बच्चे हैं, ये याद रहता है कि हम बाबा के बच्चे हैं तो आंखें सिविल रहती हैं। है तो बहुत सहज कि हम आत्मा हैं, बाप भी है, हम आत्मा भी हैं, फिर भी याद ठहरती नहीं है। समझते हैं बाबा एकदम बाजू में बैठा है, फिर भी तुम जैसे याद करते हो। किसने बोला? ब्रह्म शिव बाबा ने बोला। याद ठहरती नहीं है। बाबा एकदम बाजू में बैठा है, फिर भी तुम जैसे याद करते हो वैसे हमारा तो और ही बुद्धि योग इधर उधर जाता है। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बोला कि हमारा बुद्धि योग भटक जाता है और तुम तो फिर भी अच्छी याद में रहते हो। क्यों? जिम्मेवारी ज्यादा। हाँ,
बच्चों से जास्ती सहज है। बाबा के बाजू में बैठे हैं, भोजन पर याद करता हूं फिर भी भूल जाता हूं। अच्छा, गुड नाइट। अगला है 19 तारीख का रात्रि क्लास। अब एक की याद में बैठे हो व एक को तीनों रूपों में याद करते हो। बैठे हो या चलते फिरते तीनों को याद करना अच्छा है। प्रैक्टिस यह पड़ जाएगी, जितना राइट वे में याद करेंगे उतना तुमको खुशी जास्ती आती जाएगी। अगर खुशी का पारा नहीं चढ़ता है तो क्या समझें हैं कि राइटियस रूप में हमने याद नहीं किया। याद में कहीं न कहीं कोई किचड़ा है। याद में खुशी आती रहेगी, मुस्कुराते रहेंगे। अभी तुमको सीखते सीखते तो बहुत टाइम हुआ। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स भी तुमको बहुत मिलते रहते हैं और योग का बल भी मिलता रहता है। आगे चल करके भी पॉइंट्स मिलती रहेगी, फिर तुम बहुत अच्छा समझा सकेंगे। क्या कहा? कौन बहुत अच्छा समझा सकेंगे? तुम। अच्छा समझा सकेंगे तो फिर गैलप भी बहुत करेंगे, तुम्हारा नाम भी अच्छा होगा, तुमको भी खुशी होगी। अभी हम अच्छी समझते हैं क्योंकि तुम्हारे में बल आता रहता है। अभी बाप को याद करो, इस बात में नई एडिशन होती है। क्या नई एडिशन हुई? ना, अभी बाप को याद करो इस बात में। किस बात में? याद की बात में नई एडिशन होती है। पहले ये एडिशन नहीं थी। नहीं, हाँ, पहले समझते थे कि आत्माओं का बाप सिर्फ बिंदु है और मुरली सुनाकर चला जाता है। अभी क्या समझा कि वो हमारा बाप भी है। बाप का काम क्या होता है? बीज बोना, बीजारोपण करना। ज्ञान का बीज भी बोता है कि हम फलानी आत्मा हैं। पहला ज्ञान कौन सा? हु एम आई। फिर दूसरा, बाप से वर्षा भी मिलता है, वर्षे का भी पता चलता है हम क्या बनने वाले हैं। तो वो हमारा बाबा भी है। बाबा भी है और टीचर भी है। टीचर किसे कहा जाता है? जो पाठ की व्याख्या करे, एक एक शब्द को हिज्जे हिज्जे करके समझावे, तो वो हमारा टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। पहले काहे की सदगति करते हैं? पहले मन बुद्धि की सदगति होती है। माने मन बुद्धि विचार सागर मंथन करने लग पड़े तो समझो सदगति, और जाम रहे तो सदगति नहीं। तो ये एडिशन होती है याद में कि वो हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो ये सब बातें अर्थ सहित हैं। बरोबर बाबा हमको पढ़ाते भी हैं, योग भी सिखाते हैं। जिस्मानी पढ़ाई में योग की बात नहीं होती।
हाँ, टीचर के साथ योग तो रहता ही है। तो बाबा हमारा टीचर भी है, कोई का बाप दुनिया में टीचर भी हो सकता है। लौकिक बाप के पास बच्चा पढ़ता भी है, 5 वर्ष बाप के पास रहा, फिर भी 5 वर्ष पढ़ा बाप के पास, फिर बाप इंग्लिश पढ़ा ही नहीं सका, तो फिर दूसरा टीचर मिल जाता है। गुरु से जो सीखते थे तो उनके पास बनारस में गए, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, बस ये मंत्र जपा। तो उनको भी कहते थे कि ऐसे ऐसे मंत्र कहो, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते थे, फिर भी सिखलाते थे। ये बातें गुरु सिखलावे। बाप था, टीचर भी बना, फिर गुरु जाकर के किया, तो वो ही सिखलाते थे। फिर अपने कारखाने में लग गया, धंधाधोरी में लग गया। कुछ न कुछ बाप भी था, टीचर भी था। ये तो बाप टीचर पूरा सदगुरु भी है। ये ज्ञान की समझानी तो अभी तुमको मिलती है, जबकि हम देवता बनते हैं तो दैवी गुण धारण करने से ही बहुत टाइम लग जाता है। तुम बच्चे तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हो तो बड़ी मेहनत लगती है, क्रोध भी आ जाता है, इस पर भी विजय पानी है, क्योंकि संग दोष में क्रोध भी आ जाता है ना। यहां तो अभी तुमको सेफ्टी है। जो घर गृहस्थ में रहते हैं तो बच्चों को सिखलाने करने में कभी आंखें भी दिखानी पड़ती हैं, हाथी के मिसल तुम बच्चों को भी पालना पड़ता है। कल्प कल्प तुमने बच्चों की पालना की है, बाप भी यहां पालना करते हैं। यह है पालना की मुख्य बात। याद करो और दैवी गुण धारण करो। जबकि देवता बनना है तो दैवी गुण जरूर चाहिए। इसके लिए अपने ऊपर खबरदारी रखनी पड़ती है। कोई आसुरी गुण तो हमारे अंदर नहीं है। कर्म इंद्रियों से कुछ न हो, ऐसा कोई भी आसुरी कर्म न हो। सभी तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे एक में लगा दो। अभी मालूम तो पड़ गया है कि हमें बाप की श्रीमत पर घर जरूर जाना है, पढ़ाई भी पढ़नी है, क्योंकि अभी हमारे साथ पढ़ाई ही जावेगी। सिद्ध होता है आत्मा जो सीख कर जाती है वो धारण करती है। अभी है भी यही पढ़ाई मुख्य, और गीता में भी वही है, मन मना भव। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, इस योग से पाप भस्म होंगे। तो पढ़ाई भी पढ़ते हैं और याद भी सीखते हैं। ये बातें बुद्धि की, बच्चों की बुद्धि में है। बाप सिखलाते भी हैं, अपना परिचय भी देते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं। कहते हैं बच्चों, याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। एक बाप ही है जो पतितों को पावन बनाने वाला है, और कोई क्यों नहीं।
एक ही बाप क्यों है पतितों को पावन बनाने वाला, और दूसरे कोई क्यों नहीं हो सकते? बाकी सब गर्भ से जन्म लेते हैं। तो गर्भ से जन्म लेते हैं तो लेने दो। पतित होते हैं। एक बाबा ही है जो पतित नहीं होता, जो एवर प्योर है, कभी भी पतित नहीं बनता है। तो जो खुद पतित होते हैं वो दूसरों को भी पतित ही बना देंगे। अभी तुम तो ये बात सीख गए हो, तुम्हारी बुद्धि में तो झट आ जाता है, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का एक एक अक्षर अर्थ सहित समझना है। बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं, बाप तो समझते हैं, बाकी याद तो जब आवे तब कहे ना हमको याद करो। बाप आवेगा तभी तो कहेंगे याद करो। 19/12/68 की 3रा पेज। और बाप के सिवाय कोई भी ऐसा कह नहीं सकता कि मुझे याद करो। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो अगर कोई कहता है मुझे याद करो, तो जो कहने वाला है वो खुद ही पतित है, तो हमें क्या बनावेगा? पतित ही बनावेगा। बाप समझाते हैं, सुदर्शन चक्र घुमाना भी सिखाते हैं, तो इस पर भी बाप समझाते हैं कि 84 के चक्र को याद करना है। जितना जितना तुम्हारी समझ में बैठता जाता है तो बच्चों को खुशी भी होती रहती है। कई बच्चे शुरू से आए, उनको दूसरा कोई भी संग नहीं था, तो स्थिरियम रहे। फिर यहां आए, कहां? नहीं, फिर यहां आए, माने कराची से, हैदराबाद से यहां माना भारत में आए तो संग मिला, दूसरों की सेवा करने के लिए भेजा ना, तो संग मिला, तो फिर बहुत से भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि दुनिया वालों का संग के रंग में आ गए। कुछ बच गए, कोई तो झाड़ के झाड़ आए थे, फिर संग में कोई की बांह गई, कोई की टांग गई, कई तो फिर करोड़पति भी बन गए हैं भागने के बाद। छोटी छोटी बच्चियां बैठ मुरलियां भी चलाती थी, अभी करोड़पति बन गए हैं। तो उनको वो सब याद थोड़े ही आवेगा, भूल जाते हैं। फिर बाहर चलो तो बाहर वालों का संग का रंग न रहे तो अवस्था जल्दी अच्छी हो सकती है, परंतु लग जाता है। तो जो तुम बात सुनते हो वो उगारते रहो तो खुशी होगी और तुम्हारा पक्का होता जाएगा, तुम्हारे मुख से झट निकलेगा। रूप बसंत की कथा भी है, गोल बकावली की भी कहानी है। माया बिल्ली पासा ऐसा उल्टा कर देती है, युद्ध तो चलती है ना। कोई कोई सूपन खाएं भी ऐसी होती है। बिख बिगर रह नहीं सकती है। कोई तो ऐसी होती है लड़ाई कराने के लिए झट झूठी बात बनाई देती है। अरे तुम अपना जीवन बनाओ, सारा मदार पढ़ाई पर है,
यहाँ तो धनवान बनना होता है, वजन भी कर सकते हो कि यहाँ से होकर जब हम बाहर जाते हैं मास 2-3, फिर वहां जाकर के फर्क तो पड़ता है ना। 2-3 मास हुआ, यहां से जाने के बाद फिर वो अवस्था नहीं रहती है। याद करने की कोशिश करते हैं फिर भी भूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बाप के संग रहेंगे तो अवस्था अच्छी बनती है, बाहर की दुनिया में जाते हैं तो अवस्था गिर जाती है, भूल जाते हैं। तो इसको लड़ाई कहा जाता है। एक सेकंड की बात तो बेशक है, परंतु जब लगातार सुनते रहें तो पक्का हो जाए। दिल भर नहीं जाना चाहिए, सुनते सुनते पक्का होते जाएंगे और साथ साथ सर्विस भी करते रहें तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो सकती है। देखा गया है कि विलायत में एक जोड़ा बच्चा है, दूसरे बच्चे भी ऐसे ऐसे वृद्धि को पावेंगे। अभी तो सन्यासी भी देखो कितने हो गए। तुम्हारे पास तो नशा है नारायणी, परंतु उन सन्यासियों ने तो बाप के बदली बच्चे का नाम डाल दिया है। अभी तुमको ये बात मालूम पड़ी है, समझाया जाता है, कल पहले भी तुमने ये समझाया है, फिर समझते हो। समझते हो तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं हो सकता। कृष्ण बच्चा तो छोटा, बुद्धि कैसी होगी? बच्चा बुद्धि होगी, और माता तो अनुभवी होती है। बच्चा है तो कच्चा है ना। अब गीता का भगवान वो कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि में ये बातें सीधी सादी बैठती नहीं, तो फिर भागंती हो जाते हैं। कोई कहते हैं हम कभी नहीं जावेंगे, और फिर सचमुच चले जावेंगे। यहां भी ऐसे हैं, अंजाम करते हैं हम कभी भी बाबा को छोड़कर नहीं जावेंगे, फिर चले जाते हैं। ऐसे तो ये एक युक्ति है बोलने की, पक्का करने के लिए भी बाबा कभी युक्ति से कहते हैं कि माया से खबरदार रहना, नहीं तो माया तुमको पूरा ही डस लेगी। कहते हम पूरा पुरुषार्थ करेंगे, हम बाप से पूरा वर्षा जरूर लेंगे, क्योंकि ऐसी मिठाई तो फिर कब मिलने की नहीं है। जो मीठे ते मीठा बाबा देता है, सेंसिबल बच्चों के लिए तो बहुत सहज हो जाता है। कोई थोड़ा समझेंगे, कोई कम समझेंगे, क्योंकि अनेक प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। कोई कुजाती भी आ जाते हैं। कुजाती माने हैं बुरी जाति के, बेधर्मी। ये भी बुद्धि चाहिए समझने की कि कौन कुजाती है और कौन सुजाती है। जैसे बिच्छू नरम चीज पर ही डंक लगाता है, बाप भी कहते हैं पत्थर बुद्धियों पर टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो, परखो वो अपने कुल का नहीं है
तो जाने दो। अरे कैसे पता चलेगा अपने कुल का नहीं है? अपने कुल का होगा, उसकी टचिंग बुद्धि में हो रही है तो हमें कैसे पता चले? हाँ, उसकी हर बात में कान हिलेगी, अच्छा अच्छा कहेगा, समझेगा और उसके चेहरे पर रौनक आएगी। तुम बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। आर्फन बनकर के लड़ना झगड़ना नहीं है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों को भी आपस में लड़ाई देती है। देह अभिमान में आकर के लड़ना झगड़ना सिखलाई देती है। आपस में ही लून पानी हो पड़ते हैं। महारथी बच्चों की तो अच्छी रीति माया पोल खोलती है, खाल ही जैसे उतार देती है। ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत होशियार हैं। बहुत होशियार को भी माया पकड़ती है, पछाड़ती रहती है। देह अभिमान में आने से अच्छे बच्चे भी बाप को भूल जाते हैं। ऐसे मीठे मीठे बाप को तो भूलना ही नहीं चाहिए। स्त्री पति को भूलती है क्या? पति मर जाता है तो भी उनको याद करती रहती है। ये तो बेहद का बाप है, तुमको पढ़ाए रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, फिर भी तुम मुझे याद नहीं कर सकते हो। माया भुला करके कोई न कोई उल्टा काम कराई देती है। चूहे मिसल काटती है, ऐसा काटती है जो तुमको पता भी नहीं पड़ता है कि माया ने हमको पछाड़ दिया। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो, साथ साथ औरों का भी कल्याण करो। बाप का पैगाम दे, दैवी गुण धारण कराओ। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कम पद ही पाना है तो क्या कर सकते हैं? कल्प कल्प नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ेंगे, अभी भी नहीं पढ़ेंगे। सिद्ध हो जाता है कि ये आगे कल्प में भी नहीं पढ़े थे, इनकी ऐसी ही चलन थी। क्योंकि नाम रूप देश काल सब वही रहेगा। कल्प कल्प का पुराना स्वभाव सो कल्प कल्प ऐसे ही चलते रहेंगे। क्या कर सकते हैं? अच्छा, ओम शांति।